क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हम सब के आका व मौला हुदूद ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना मौरद वही सकीना हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनियाए आबो गिल में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला ने आपको बशीर कहा, नज़ीर कहा, दाइल इलल्लाह कहा, सिराज मुनीर कहा। इरशाद इलाही है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात को कुरान मजीद ने एक उसवा और रोल मॉडल की हैसियत से पेश फरमाया है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया कि ये मेरे हबीब हैं, तुम्हें जो देने ले लो, जिस चीज़ से रोक दे उससे रुक जाओ। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। इसी का नाम इस्लाम है, इसी का नाम शरीयत है। एक लफ्ज़ आप बराबर सुनते होंगे, इत्तिबा और इताअत। ये इत्तिबा और इताअत क्या है? यही है, मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। आका करीम जो कुछ हमें इनात फरमा देते हैं हमें कबूल करना है, बसिदक़े दिल और जज्बे इम्तिनान से लबरेज़ होकर कबूल करना है, और जिससे रोक दें उससे दूर हो जाना है। इसके अलावा ना दीन कुछ है, ना शरीयत कुछ है, ना इस्लाम कुछ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल की उम्र शरीफ हुई है तो फरीज़े रिसालत अता हुआ है। नबूवत अलग चीज़ है, रिसालत अलग चीज़ है। इसके फ़र्क को समझ लीजिए। अल्लाह ने आपको मनसबे नबूवत उस वक्त अता फरमाया था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलम अरवाह में थे और आदम का पुतला भी तैयार नहीं हुआ था। कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, ये नबूवत का मरहला है। रिसालत के माने होते हैं कि अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुँचाना। अल्लाह का पैगाम उसको लोगों तक पहुँचा देना। जब 40 साल की उम्र शरीफ हुई है तब अल्लाह ताला के नबी गार हिरा में तशरीफ़ फरमाते हज़रत जिब्रील अमी आए, कुरान की आयत नाजिल हुई। अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस पैगाम को लोगों तक पहुँचा दिया जाए। अब रिसालत का सिलसिला शुरू हुआ। नबूवत का सिलसिला तख्लीक़ आदम से कब्ल से है। रिसालत का सिलसिला उस वक्त शुरू होता है जब आपकी उम्र शरीफ 40 साल की हो जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद दुनिया में 23 साल रहे। 63 साल की उम्र शरीफ में आपका विसाल मुबारक हुआ। आपका अहदे रिसालत जो तबलीग और दावत का रहा है, आपकी हयात ज़ाहिरी में वो 23 साल पर मुहित है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के एक एक पैगाम को इंसानों तक पहुँचाया। जब भी अल्लाह की वही हुई, अल्लाह का हुक्म हुआ, जिब्रील पैगाम लेकर आए या अल्लाह ताला ने बेला वास्ता कोई हुक्म इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह के हुक्म को, अल्लाह की हिदायत को तमाम इंसानों तक पहुँचाकर फरीज़ा अदा फरमा दिया है। एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला हल बल्लगतु, हज्जतुल वदा का मौका है। अला हल बल्लगतु, ऐ मेरे सहाबा, 1.25 लाख सहाबा, बोलो क्या मैंने इस्लाम की तबलीग कर दी? अल्लाह ने जो हुक्म दिया हमने पहुँचा दिया? तमाम सहाबा, 1.25 लाख सहाबा कहते बला या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, आपको जो हुक्म अल्लाह ने दिया था सब आपने पहुँचा दिया है।
यानी तमाम सहाबा की गवाही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ली और तमाम सहाबा कराम ने इतने बड़े इज्तिमा में कि ना उससे पहले इतना बड़ा सहाबा का इज्तिमा हुआ, ना क़यामत तक हो पाएगा कि 1.25 लाख सहाबा कराम थे। उनके दरमियान अल्लाह के नबी ने यह फरमाया, अला हल बल्लगतु, क्या मैंने पहुँचा दिया? सहाबा ने कहा कि बला या रसूलल्लाह क़द बल्लगता, या नबी क्यों नहीं, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे आका, क्यों नहीं आपने अल्लाह का सारा पैगाम पहुँचा दिया। कभी ऐसा हुआ कोई हुक्म फर्द वाहिद के लिए था, कभी चंद लोगों के लिए था, कभी बहुत अहम तमाम लोगों के लिए। जैसे जैसे मौक़े रहे वैसे वैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहकाम खुदाबंदी को बंदों तक पहुँचाते रहे। कुछ अहकाम ऐसे थे कि उनके लिए बहुत बड़े इज्तिमा की ज़रूरत थी। सबसे बड़ा इज्तिमा वही हज्जुल वदा के मौके पर हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना में खुतबा इरशाद फरमाया है, अरफात में खुतबा इरशाद फरमाया है, गदीर खुम के मौके पर खुतबा इरशाद फरमाया है, और इस्लाम की बड़ी बुनियादी बातें और निकात और असरार व मारिफ बयान किए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जुल वदा के मौके पर जो खुतबा इरशाद फरमाया है, आज दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई मुल्क हो, कोई रियासत हो, कोई हुकूमत हो, कोई सल्तनत हो, जहाँ उस मुल्क के कानून में अच्छाई नजर आती है, वो सब सदका है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा हज्जुल वदा का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान के जो हुकूक होते हैं, इंसान के जो हुकूक होते हैं, रियासत के जो हुकूक होते हैं, एक अच्छी सल्तनत के चलाने के लिए जो हुकूक होते हैं, अल्लाह का जो हक है, कुरान का जो हक है, शरीयत का जो हक है, ये सारे हुकूक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जुल वदा में इरशाद फरमा दिए हैं। आज भी अक़वाम मुत्तहिदा का जो ऑफिस, जो दफ्तर है, वहाँ जो बेहतरीन निकात लिखे हुए हैं, तो की सूरत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खुतबे के बहुत से पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, और सारी दुनिया के मुक़न्निनीन ने, कानून साजों ने, उसूल मुरतब करने वालों ने, जिन्होंने अपनी रियासत, अपने मुल्क, अपनी हुकूमत, अपनी सल्तनत या अपने जमहूरियत के लिए उसूल बनाए हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे हज्जुल वदा से इस्तिफ़ादा ज़रूर किया है। बहुत अहम खुतबा ये है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज से पहले ऐलान हो जाता है, तमाम इस्लामी रियासतों में ऐलान हो गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने जाने वाले हैं। ये पहला और आखिरी हज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हयात मुबारका में सिर्फ एक हज किया है, सिर्फ एक हज। अब जैसे ही मालूम हुआ कि हुजूर हज के लिए जाने वाले हैं, तो आशिकों का एक तांता लग गया है। हर तरफ से लोग, जिसको भी अल्लाह ने इस्तिताअत अता फरमाई थी, ताकत दी थी, सारी मसरूफियात को बालाए ताक करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज अदा करने की तो सआदत हासिल करना चाहता है। जूग द जूग, सिलसिला द सिलसिला, जमात द जमात, गिरोह दर गिरोह, अकेले भी, तन्हा भी, जमात के साथ भी, गुरोह के साथ भी, सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मय्यत में हज करने के लिए तैयार है। हुजूर ने हज फरमाया, मीना में तकरीर की, अरफात में तकरीर की, दूसरे मौक़े में तकरीर की, हर मौके पर मसाइल बयान करते रहे। कुछ सहाबा पूछते थे, मसाइल हुजूर बयान करते थे, कुछ खुद से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते थे। तवाफ़ के मसाइल हैं, रमी के मसाइल हैं, सई के मसाइल हैं, और फिर हज के मसाइल हैं, इहराम के मसाइल हैं, दूसरे मनासिक के बारे में अल्लाह के नबी तालीम इरशाद फरमाते रहे, यहाँ तक कि हज से फरागत हो गई। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने के लिए चले हैं। कुछ लोग तो वहीं से अपने अपने घर चले गए, जैसा जैसा जिसका रास्ता था, लेकिन तकरीबन 40,000 सहाबा कराम, 40,000 बहुत बड़ी तादाद होती है सहाबा की, 40,000 सहाबा कराम आपकी मईयत में थे, जो मदीने में और उसके अतराफ पे रहने वाले थे। मक्के और मदीने के दरमियान एक मकाम है, उस मकाम का नाम है खुम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ फरमा हो गए। वहाँ एक तालाब था, बहुत बड़ा तालाब। जब भी मक्के से मदीना या उसके अतराफ में लोग जाते थे, तो इस मकाम पे पड़ाव डाला करते थे, वहाँ रुकते थे, आराम करते थे, कुछ खाते थे, कुछ पीते थे, तालाब का पानी इस्तेमाल करते थे, फिर कारवां आगे के लिए आदमी में सफ़र हो जाया करता था। गर्मी का ज़माना था।
और इतनी गर्मी का ज़माना कि साल का सबसे शदीद दिन वो था गर्मी का। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस मकाम पे आए, उस तालाब के किनारे, गदीर जिसका नाम गदीर खूम, उसके किनारे आए, हुक्म इरशाद फरमाया यहाँ साइबान लगा दिया जाए, कुछ सफाई कर दी जाए। तो चंद बड़े बड़े दरख्ते थे, वहाँ सफाई कर दी गई और ख़ास तौर से दो दरख्तों के दरमियान ख़ास सफाई की गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा यही लगना था। बैन दौहतैन कहता है, जो करीब करीब दरख्त थे, सफाई की गई और इस तरह दोनों दरख्तों पर ऐसे चादर डाल दी गई तो नीचे साइबान हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए, कुछ देर आराम फरमाया, थक गए थे। एक तो हज की तकान बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद गर्मी का ज़माना, सफ़र का ज़माना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी ज़माना वो था, उम्र शरीफ का आखिरी पड़ाव था। उसी साल वसाल मुबारक भी हुआ। 63 साल की उम्र शरीफ में नहायत कमज़ोर भी हो चुके थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ देर आराम फरमाने के बाद फरमाया कि कजावा लगाया जाए। कजावा लगा दिया गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तकरीर करने के लिए। हुजूर की तकरीर, बड़े बड़े मुक़र्रिरीन, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े मुफस्सिरीन, बड़े बड़े आरिफीन हक़ औलिया अल्लाह की तकरीरें सुनने के लिए लोग बेचैन होते हैं। आज वो तकरीर कर रहे हैं कि खिताबत जिसके लबे मासूम को चूम कर अपने वजूद पे नाज करती है, हिकमत के चश्मे फूटते हैं, बलागत के दरिया बहते हैं, असर व मारिफत की बारिश होती है, तजल्लियात इलाही हर तरफ से घेर लेती है, कायनात की समाज जिसके सुनने के लिए हमातन गोश बन जाती है, वो पैगम्बर इस्लाम आज खिताब फरमाने के लिए खड़े हैं। सिहा में, मसानीद में, माजिम में, मुस्तदरकात में, हदीस की बकसरत किताबों में ये हदीस है, कुछ अल्फाज के तगय्युर के साथ। 40 साल हज़ार सहाबा कराम है, तो जो मजमून था सहाबा कराम ने अख़ज़ किया, अपने अपने अल्फाज में बयान कर दिया। एक होता है रिवायत बिल माना, एक होता है रिवायत बिल लफ्ज़। रिवायत बिल लफ्ज़ का मफ़हूम ये होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज इरशाद फरमाए हू बहू वही लफ्ज़ बयान करना, हू बहू वही लफ्ज़, एक हर्फ की तब्दीली ना होने पाए। दूसरा होता है रिवायत बिल माना, अल्फाज तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं है, लेकिन माना और मफ़हूम वही है। मैंने एक तकरीर की, ये ज़माना तो मोबाइल का है, रिकॉर्ड कर लिया, एक एक लफ्ज़ सामने आ गया। लेकिन जब मोबाइल का ज़माना नहीं था, जब टेप रिकॉर्डर का ज़माना नहीं था, आवाज़ को कैश करने और रिकॉर्ड करने का कोई आला दुनिया में नहीं आ गया था, तो जो सुनने वाले होते थे वही बयान करते थे। जिसका हाफिज़ा बहुत कवी होता था, छोटी सी तकरीर होती थी, चंद जुमले होते थे, हू बहू वो लोग बयान करते थे कि उन्होंने यही लफ्ज़ कहा है, दूसरा लफ्ज़ नहीं है। और बहुत से वो लफ्ज़ होते थे जो तकरीर होती थी, बड़ा मजमा है, हर आदमी का हाफिज़ा उतना कवी नहीं है, तो जो कुछ सुनता था और समझता था उसे अपने अल्फाज में बयान कर दिया करता था। तो जब रावी अपने अल्फाज में खतीब के और मुतकल्लिम के मफ़हूम को बयान करता है, उसे रिवायत बिल माना कहा जाता है। और जब हू बहू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ बयान किया जाता है, उसे रिवायत बिल लफ्ज़ कहा जाता है। कभी कभी छोटी छोटी नसीहत होती थी, एक जुमला अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक जुमला। अब सहाबी एक एक लफ्ज़ को याद करते थे। लंबी तकरीर हो गई, बड़ा मजमा है, बहुत लोग हैं, हर आदमी को पूरी बातें याद नहीं रह गई। अल्लाह के नबी की लफ्ज़न तो माना बयान कर दिया है। मसलन हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक हदीस बयान करते हैं, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला। एक सहाबी ने कहा कि नहीं, अल्लाह के नबी ने रसूलन नहीं कहा है, नबियन कहा है। अब देखिए रिवायत बिल लफ्ज़ यही है, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूला। दूसरे सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी ने रसूलन नहीं कहा है, नबियन कहा है। मफ़हूम एक है लेकिन लफ्ज़ का फ़र्क हो गया। तीसरे सहाबी थे, कहा कि नहीं, अल्लाह के नबी ने कभी ये कहा है, कभी वो कहा है, कभी नबियन कहा है, कभी रसूलन कहा है, और कभी नबियन और रसूलन दोनों भी कहा है। तो ये है रिवायत बिल लफ्ज़ और रिवायत बिल माना मफ़हूम। तो चूँकि 40,000 का मजमा,
एक तवील तक़रीर हो रही है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने मासूमे हिदायत से निकले हुए अल्फाज को मोतियों की तरह चुना और जो मफ़हूम उनके जहन में आया उस मफ़हूम को लोगों के सामने दीगर सहाबे किराम ने अपने अपने अल्फाज में बयान कर दिया। इसीलिए सही मुस्लिम में जो अल्फाज हैं वो कुछ और हैं, जामे तिरमिज़ी में जो अल्फाज हैं वो कुछ और हैं, मुस्नद अहमद इब्न हंबल में जो अल्फाज है थोड़े से तब्दीली के साथ है, इमाम नसई ने सुनन में जो नक़ल किया है उसके अल्फाज कुछ और हैं। इसी तरह दीगर रिवायतों में जो अल्फाज आते थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ, मगर मफ़हूम सबका एक है, सबका मफ़हूम एक है। अलग अलग चिराग है मगर रोशनी एक निकल रही है, अलग अलग राहें हैं मगर मंजिल सबकी एक है, अलग अलग सदाएं हैं मगर सब में एक नगमा समाया हुआ है, तो मफ़हूम सबका एक है। तमाम ज़ख़ीरे हदीस, तमाम ज़ख़ीरे हदीस जो लाखों हदीसों तक फैला हुआ है, लाखों हदीसों तक, अलग अलग मियारा सब है, अलग बात है, मगर लाखों हदीसों तक ज़ख़ीरे हदीस फैला हुआ है। उन तमाम हदीसों को जब मैं इकट्ठा अपनी सकत के मुताबिक जो हदीसें मेरे सामने आती हैं, वरना वो तो बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, मुझ जैसा कोहता इल्म कहाँ तक पहुँच सकता है। जो हदीसें मेरे सामने आई, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों हज़ार हदीसें मेरी निगाह के सामने हैं, खुदा का शुक्र है। इस खुतबे में जो गदीर खुम के मौके पर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है, जो दर्द है, जो दर्द है और जो कैफियत है वो कुछ अलग ही रंग रखता है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे दुनिया से कोई जाने वाला हो, अपने चाहने वालों के सामने, अपने अक़ीदतमंदों के सामने, अपने मुरीदीन के सामने, अपने मुखलिसीन के सामने, अपने मुहिब्बीन के सामने कोई वसीयत कर रहा है। कोई बाप बीमार है, उम्र तबी को पहुंच चुका है, एहसास हो रहा है कि दुनिया से जाने का वक्त है। बेटे बैठे हैं, बेटियां बैठी हैं, बीवी बैठी है, भाई बैठे हैं, बहन बैठे हैं, खास लोग बैठे हैं, तो बड़े दर्दनाक अंदाज में कुछ वसीयतें करके जाता है। बस वही अंदाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। निगाहे नबूवत मुहम्मदी मुलाहजा फरमा रही थी कि दुनिया से जाने का वक्त है, ज़ाहिरी हयात का सिलसिला ख़त्म होने वाला है, अब बज़ख़ी हयात, बातनी हयात का दौर शुरू होने वाला है। और बहुत सारे लोग चले गए हैं, ये बड़े मुखलिस लोग हैं, मदीने और उसके अतराफ़ के लोग हैं जो मेरे साथ मदीना जाने वाले हैं। मौका गनीमत था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है। इस हदीस को हदीस सक़लैन कहा जाता है, हदीस सक़लैन। इसके मज़ामीन पर मैं जब गौर करता हूँ तो कुछ नए निकात उभर कर सामने आते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर अहले बैत के बारे में, अहले बैत अतार के बारे में, अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलाम के बारे में कोई और हदीस ना होती, सिर्फ एक हदीस होती, तो उनकी अज़मत शान को बयान करने के लिए ये काफ़ी थी। बहुत बड़ा अलमिया और ट्रेडी है, बहुत बड़ा अलमिया है। इस हदीस को दबाने की कोशिश की जा रही है एक ज़माने से। जो नासिबियत ज़दा लोग हैं उनके ताबूत के लिए आखिरी कील ये हदीस है, और इतनी किताबों में आई है और इतने ऊंचे पाए की हदीस है कि कोई झुटला भी नहीं सकता। हद ये है कि इमाम मुस्लिम ने अपनी सही मुस्लिम शरीफ में इसको नकल फरमा दिया है, इमाम तिरमिज़ी ने इसे नकल फरमा दिया है, इमाम नसई ने इसे नकल फरमा दिया है, इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने इसे नकल फरमा दिया है, इमाम अहमद इब्न हंबल जिनके मुक़ल्लिद खुद गौसे आज़म है उन्होंने अपने मुस्नद अहमद में नकल फरमा दिया है, इमाम तबरानी ने इसे नकल फरमा दिया है। इसके अलावा बकसरत किताबों में यह हदीस लिखी हुई है, इसे हदीस सक़लैन कहा जाता है। हज़रत सैयदी वालिद गिरामी सिराजुल आरिफ़ीन बहरुल उलूम क़ुत्ब रब्बानी हज़रत अल्लामा अदीदुल हक़ कौसर नदवी क़ादी चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जो मनाक़िब अहले बैत लिखी है, उसमें एक बाब हदीस सक़लैन के नाम से लिखा है, और बड़ी वज़ाहत के साथ लिखा है हदीस सक़लैन की अहमियत क्या है, इसके मानी क्या है, इसके असरार क्या है, इसके मारिफ क्या है, इसके निकात क्या है, हिदायतें दी गई हैं, और सहाबा कराम को किन चीज़ों से तनब्बुह किया गया है। मुख्तलिफ तुरुख इकट्ठा कर दिए हैं मनाक़िब अहले बैत वालिद गिरामी ने। अल्लाह ताला
रहमत नादिल फरमाए हज़रत मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह पर। उन्होंने इस किताब मनाक़िब अहल बैत के अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग अबवाब को अपने यहाँ से, अपने इदारे से शाया कराया है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, अगरचे इख्तिलाफ़ी अक़ायद है। मैं ये नहीं कहता कि जो मेरा अक़ीदा हूबहू उनका है, उनका अलग नज़रिया था, हमारा अलग है। लेकिन जब हज़रत वालिद गिरामी की ये किताब उन तक पहुँची, अगरचे वो भी नदवी थे, वो भी नदवी है, लेकिन एक ज़माने तक मुझसे जो गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि एक ज़माने तक मैं हदत के नाम से वाकिफ़ नहीं था, छुपाया गया खुद नदवा में वालिद साहब के नाम को, नदवा में छुपाया गया। लेकिन जब उनकी किताबें पढ़ी या खुद मेरे घर जब आए, मुझसे गुफ्तगू की कि मैं आना चाहता हूँ, कई बार कहा कि मैं आना चाहता हूँ, फिर एक दिन कहा कि मैं इंशाअल्लाह परसों सुबह के वक्त आ जाऊँगा। मैंने कहा कि तशरीफ़ लाइए, और जब किताबें देखी तो हैरत में पड़ गई कि या अल्लाह ये क्या मंजर है, इतने जुल्क़द्र आलिम दीन और नदवी आलिम को छुपाया गया नदवियों से, इसलिए कि इख्तिलाफ़ी अक़ायद, इख्तिलाफ़ी नज़रियात। फिर हज़रत वालिद गिरामी की किताब मनाक़िब अहल बैत के अलग अलग पार्ट्स और चैप्टर और अबवाब को अलग अलग सूरत में छपाया। हदीस सकलैन अलग किताब की सूरत में, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा पर जो है वो अलग है, इमाम हुसैन का अलग के नाम से, इमाम हसन अलग नाम से, हज़रत सैयदा फ़ातिमा अलग नाम से, हज़रत अली अलग नाम से, 7 किताबें अपने मकतबे से उन्होंने शाया कराई। उससे बड़ी बात मैं बतला दूँ, हज़रत मौलाए कायनात पे जो रिसाला छपवाया वालिद गिरामी का, और हदीस सकलैन पर जो रिसाला छपवाया, उस पर जो मुक़द्दमा लिखा है, पेश लफ्ज़ लिखा है, वो बड़े ख़ासे की चीज़ है। उससे ये समझ में आता है कि उनका ये नज़रिया था कि उर्दू ज़बान में इस मौजू पर इससे बेहतर आज तक कोई किताब नहीं लिखी गई। और हदीस सकलैन पर जब वालिद साहब की तहरीर पढ़ी तो खुद उनकी आंखें खुल गई कि या अल्लाह मंजर क्या है। जो उनका ज़हनी रुझान बदला है और अहले बैत की तरफ आए हैं, उन चीज़ों में ऐसी किताबों ने बहुत अहम रोल अदा किया है। फरमाया कि छुपाया जाता था, छुपाया जाता था। हम लोग की दरसी किताबों में औलों के बारे में तो पढ़ा जाता है, अहले बैत के बारे में क्यों नहीं पढ़ा जाता? हमारे मदारिस में नहीं पढ़ा जाता, हमारी निसाबी किताबों में नहीं पढ़ा जाता, हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता। हज़रत मौलाना सैयद सलमान हुसैनी नदवी ने बड़ी वज़ाहत के साथ इन चीज़ों को बयान किया। तो हदीस सकलैन के नाम से अलग किताब शाया कराइए, मेरे यहाँ से मिल जाती है। हदीस सकलैन बहुत अहम। सकल के माने होते हैं वज़नी चीज़, वज़नी चीज़। कुरान मजीद में सकलैन कहा गया है जिन्नात और इंसान को। सूरह रहमान में अय्युहस सकलान, तो सकलान, सकल माने वज़नी चीज़। तो चूंकि मुकल्लफ मखलूक़ात जिनको शरीयत का पाबंद किया गया है और खुदा की बारगाह में क़यामत के दिन मसूलियत के मरहले से गुजरा जाएगा, उनसे सवाल होगा। ये 2 मखलूक़ात हैं, एक इंसान है, एक जिन्नात है, इसलिए इनको सकलैन कहा जाता है। लेकिन हदीस शरीफ में जो सकलैन कहा गया है वो 2 वज़नी चीज़ों को, एक कुरान है, एक अहले बैत रसूल है। ये वज़न का लफ्ज़ क्यों आया? इन्नी क़द तो फ़ीकुम सकलैन, मैं 2 वज़नी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। कीमती क्यों नहीं कहा गया? कुरान कीमती है, उसका कोई बदल नहीं है, कोई कीमत और मोल दे नहीं सकता, इससे ज़्यादा कीमती क्या? और अहले बैत बड़े कीमती हैं। वज़नी क्यों कहा गया है? इसलिए कि मरहला दुनिया ही का नहीं है। ये कुरान और अहले बैत का मामला दुनिया तक इन्हें महदूद मत समझना, इनका मसला तो आखिरत तक पहुँचता है। और आखिरत में जो होगा ना, वो कीमत का एतबार नहीं होगा, वज़न का एतबार किया जाएगा। मैदाने महशर में मीज़ाने अदालत रख दिया जाएगा, आमाल को वहाँ तोला जाएगा। कुछ चीज़ों को तोला जाता है, कुछ चीज़ों को नापा जाता है, कुछ चीज़ों को मापा जाता है। कपड़ा वगैरह है, ये नाप कर बेचा जाता है। तेल वगैरह को मापा जाता है, पेट्रोल डीजल को मापा जाता है, और जो चीज़ें होती हैं उनको तोला जाता है। तो क़यामत के दिन ना मापा जाएगा, ना नापा जाएगा, तोला जाएगा।
फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिन राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। जिसका नाम आमाल का पलड़ा भारी रहेगा उसके लिए ईशतुर राज़िया है, बड़ी खुशगवार ज़िंदगी है, और जिसका नाम आमाल का पलड़ा हल्का हो जाएगा तो उसका ठिकाना जहन्नम बन जाएगा। तो मीज़ान अदालत जब नस्ब किया जाएगा महशर में के मैदान में, तो उस वक्त आमाल को तोला जाएगा और तोल के लिए वज़न की ज़रूरत पड़ती है। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस तफ़हीम मज़मून के लिए अपने सामने रख लीजिए कि एक बंदे के आमाल को जब तोला जाएगा तो मीज़ान अमल का उसका पल्ला बड़ा हल्का हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। अब जहन्नम के अज़ाब से कोई मुझे नहीं बचा सकता है कि आलम गैब से एक शख्सियत नमूदार होगी, उसके हाथ में छोटा सा एक टुकड़ा होगा, उस कागज़ के टुकड़े को लेकर उसके मीज़ान अमल पे जब रखेगा मीज़ान अमल का पल्ला भारी हो जाएगा। वो सोचेगा या अल्लाह ये क्या है कि थोड़ा सा कागज़ का टुकड़ा रखा गया है और उसकी वजह से मेरे मीज़ान अमल का पल्ला भारी हो गया है। गैब से आवाज़ आएगी ये ला इलाहा इल्लल्लाह है जो तू पढ़ा करता था, उसकी वजह से तेरे नाम अमाल का पल्ला भारी हो गया है। तो मीज़ान का मामला है आखिरत में, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका इंतजाम करके जा रहे हैं कि दो चीज़ें तुम्हें दे जा रहा हूँ, इन दोनों को पकड़े रहोगे मजबूती के साथ तो इंशाअल्लाह खसारे में नहीं रहोगे। दुनिया में रहोगे तो जलालत से बचोगे, दुनिया में रहोगे तो शर से बचोगे, दुनिया में रहोगे तो गुमराही से बचोगे, दुनिया में रहोगे तो गुमगश्तगी से बचोगे, दुनिया में रहोगे तो इब्लीसियत से बचोगे, और आखिरत में रहोगे तो अल्लाह ताला के अजाब से बचोगे, जहन्नम से बचोगे, प्यास से बचोगे, लानत से बचोगे, इक़ाब से बचोगे, अजाब से बचोगे, अल्लाह की रहमत के साए में जन्नत में दाखिल हो जाओगे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सकलैन अता फरमाए हैं। तो इस हदीस का नाम है हदीस सकलैन। मौका मिले तो मनाक़िब अहले बैत का ये चैप्टर ज़रूर पढ़िएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा आपका। और इतने असरार हैं, इतने असरार, सब ने अपने अपने अंदाज में असरार व निकात तज़ किए। मुहद्दिसीन ने अपने अंदाज से, आरिफीन हक़ ने अपने अंदाज से, सब ने मसाइल हज़ किए हैं और रूह में बर्राक़ी और दिल में ताबनाकी पैदा हो जाती है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नूरानियत कशीद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सही मुस्लिम शरीफ जिल्द 2। अच्छा, बहुत से उलमा हैं जब उन्हें हवाला दिया जाता है ना तो कहते हैं ये किताबें हमने तो पढ़ी है मदरसे में, ये हदीस हमारी निगाह से नहीं गुजरी। उसकी वजह है मदरसों में जो निसाब होता है ना, उसका जो पीरियड होता है, जो दौरानिया होता है पढ़ने का, मुख्तसर होता है। आमतौर से दर्जा फजीलत 1 साल का, दर्जा फजीलत 1 साल का। सही बुखारी 2 जिल्दें, और कुछ हदीसें तो ऐसी हैं कि एक एक हदीस पर बहस होती है, तो अगर पढ़ाने वाला मजबूत है सिराजुल आरिफीन जैसा, तो एक एक हदीस पर एक एक हफ्ता बहस होती है। अब 30 पारे हैं सही बुखारी की 1 साल में कैसे पूरे होंगे? सही मुस्लिम 2 जिल्दों में है, तो इब्तिदाई चंद सफ़हात पढ़ा दिए जाते हैं मेहनत के साथ, बहस के साथ। 6 महीना तो ऐसे होता है कि एक एक हदीस से बहस होती है, फिर उसके बाद 6 महीना होता है कि सर्द, बस ट हाफिज़ लोग जैसे शबीना पढ़ते हैं हम लोग पढ़ लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है एक दिन में 1 पारा पढ़ना पड़ता है, अब वो भी पहुँचते 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 शाबान का महीना आता है, सालाना इम्तिहान होने वाला होता है, तो पता चला कि पहली जिल्द भी मुकम्मल अभी नहीं हो सकी है। अब दूसरे हदीस की शक्ल भी लोग नहीं देखते, दूसरी जिल्द जो होती है लोग शक्ल नहीं देखते और कहते हैं कि मैंने तो नहीं पढ़ा है, तो आपने वो किताब देखी कहाँ है? सही मुस्लिम के पहले ही जिल्द में तो आप भीड़ कर रहे हैं कि दूसरी देखी कहाँ है? सही मुस्लिम शरीफ की दूसरी जिल्द में यह हदीस है। हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म बड़े जुल क़द्र सहाबी, अल्लाह के नबी के बड़े चहेते, बड़े आबिद, बड़े ज़ाहिद, बड़े मुत्तक़ी, बड़े परहेज़गार, साहिब ज़ुहद व वरा सहाबी हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं, क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़तीबन बिमाई युदआ खुमा बैन मक्का वल मदीना फ़हमिदल्लाह व असना अलैहि व वअद व ज़क्कर सुम्मा क़ाल अम्मा बअद अला अय्युहन्नास फ़इन्नमा अना बशर गुशको अय्यातियनी रसूल रब्बी फ़उजीब व अना तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फ़ीहिल हुदा वन नूर फ़ख़ुज़ू बिकिताबिल्लाह वस्तमसकू बिही
फ़हस्स अला किताबिल्लाह व रग़ब फ़ीहि सुम्मा क़ाल व अहलु बैती उज़क्किरुमुल्लाह फ़ी अहलि बैती उज़क्किरुमुल्लाह फ़ी अहलि बैती उज़क्किरुमुल्लाह फ़ी अहलि बैती। सही मुस्लिम जिल्द 2 सफ़ा 279 में यह हदीस शरीफ लिखी है। अब तर्जुमा सुन लीजिए। हज़रत ज़ैद इब्न अर्क़म जुल क़द्र सहाबी रिवायत करते हैं, क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़तीबा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर करने के लिए खड़े हुए। उस मकाम पर जहाँ पानी का चश्मा था या पानी का तालाब था, बैना मक्का वल मदीना, मक्के और मदीने के दरमियान वो जगह पलटी थी। फ़हमिदल्लाह वासना अलैहि, अल्लाह की हम्द व सना बयान की। जैसे कि ख़तीब पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वगैरह कहते हैं, तो अल्लाह की हम्द बयान की, वासना अलैहि, अल्लाह की तारीफ़ व तौसीफ़ की। व वअज़ व ज़क्करा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नसीहत फरमाई, कुछ वाइस फरमाया। सुम्मा क़ाल, इतना फरमाने के बाद अल्लाह की हम्द व सना बयान की, कुछ नसीहतें फरमाई, कुछ वाइस फरमाया। फिर फरमाया अम्मा बाद अला अय्युहन्नास, ऐ लोगो, फ़इन्नमा अना बशर, मैं भी एक इंसान हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम फ़ज़ाइल के हामिल, सारी बुलंदियाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमा दी गई, सारी फजीलतें, सारी अज़मतें, सारी रिफ़तें, सारी बुलंदियाँ सब हुज़ूर को अता फरमा दी गई। मगर अल्लाह के नबी इंसान हैं। हुज़ूर की बशरियत से जो शख्स से इनकार कर दे वो मुसलमान नहीं रहता है। हुज़ूर तमाम फजीलतों के बावजूद इंसान ही हैं। हुज़ूर तमाम फजीलतों के बावजूद अल्लाह के बंदे हैं। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। बशर मानना ज़रूरी है। फरमाया फ़इन्नमा अना बशर, मैं इंसान हूँ, खुदा नहीं हूँ, इंसान हूँ। यूशकु अय्यातियनी रसूल रब्बी फ़ौजीब, अल्लाह की बारगाह से मौत का फरिश्ता आएगा, हो सकता है जल्द ही आ जाए, मैं उसकी दावत पे लब्बैक कह दूँ। व अना तारिकुन फ़ीकुम अस्सक़लैन, देखिए कितने दर्द भरे अंदाज है। यानी हुजूर वसीयत कर रहे हैं, वसीयत। और वसीयत हर दुनिया से जाने वाले के जो मानने वाले हैं वसीयत का बड़ा लिहाज करते हैं। तो हुजूर की ये वसीयत है, व अना तारिकुन फ़ीकुम अस्सक़लैन, मैं तुम लोगों में 2 वज़नी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। जैसे ही अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि हो सकता है जल्द ही मेरे पास फरिश्ता अजल आ जाए, मैं खुदा की बारगाह में चला जाऊं, तो दिल तड़प उठे। सहाबे कराम का जो आलम था, जैसे क़यामत से पहले क़यामत आ गई, आंखों से आंसू जारी हो गए, कलेजे फटने लगे, दिल तड़पने लगे। या अल्लाह, ये मरहला भी आने वाला है कि मुस्तफ़ा हमसे रुखसत हो जाएंगे। ऐसे ही आलम में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरों को मुलाहदा फरमाया तो ज़ख्मी दिलों पर मोहब्बत का फ़ाहा रखते हुए कहा, इन्नी तारिकुन व अना तारिकुन फ़ीकुम अस्सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 वज़नी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। ये मत समझना कि मैं चला जाऊंगा तो हिदायत से महरूम हो जाओगे। तुम्हें नसीहत कौन करेगा, हिदायत कौन कहेगा, अल्लाह का पैगाम कौन पहुंचाएगा। मैं जा रहा हूं तो तुम्हारे दरमियान 2 वज़नी चीज़ें छोड़े जा रहा हूं। इंशाअल्लाह जब तक इनका दामन थामे रहोगे गुमराह नहीं होगे। देख लेना मेरे बाद, मैं नहीं रहूंगा ना। जिस चीज़ की ज़रूरत रहेगी, हिदायत की, रहबरी की, रहनुमाई की, रुश्द की, हुदा की, तुम्हें इन चीज़ों में मिल जाएगा। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, उन दोनों सकलैन में पहली जो चीज़ है वो अल्लाह की किताब है। अल्लाह की किताब कुरान मजीद, ये अल्लाह की किताब है। मैं छोड़े जा रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं चला जाऊँगा, कुरान नहीं जाने वाला है। कुरान हमेशा रहेगा, क़यामत तक रहेगा। इसके अल्फाज रहेंगे, इसकी हिदायतें रहेंगी, इसकी आयतें रहेंगी, इसकी सूरतें रहेंगी, इसकी नसीहतें रहेंगी, इसका नूर रहेगा। ये कुरान नहीं जाने वाला। मैं 23 साल के बाद दुनिया से चला जाऊंगा मगर कुरान को छोड़े जा रहा हूँ। कुरान में क्या, फ़ीहिल हुदा व नूर, इस कुरान के अंदर हिदायत भी है और रोशनी भी है। 2 चीज़ें ज़रूरी है, 2 चीज़ें ज़रूरी है। आपके सामने रात का सन्नाटा छाया हुआ है, शबे देजूर है, अमावस की रात है, हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता। घर में ना लाइट है, ना बल्ब है, ना चिराग है, ना बत्ती है, ना लालटेन है, कुछ नहीं है, ना चार्जिंग है। तारीख रात है,
बड़ी कीमती किताब आपके पास है, रोशनी नहीं, रोशनी नहीं। या अगर जाहिरी रोशनी है तो आपके अंदर रोशनी नहीं है, आंख में नूर नहीं है, वो किताब आपको फायदा देगी? नहीं, किताब फायदा नहीं दे सकती। इम्तिहान का मौका है, एक तालिब इल्म है, स्टूडेंट है, इम्तिहान की तैयारी करना चाहता है, रात को जाग रहा है, 12 बजा है, पढ़ना चाहता है, रोशनी चली गई, लाइट गुल हो गई, पढ़ना चाहता है, पढ़ नहीं पाता, हाथ को हाथ नहीं सुझाई देता, तो उस किताब के अल्फाज क्या समझे गए, वो किताब उठाकर रख देता है। किताब है, फायदा नहीं उठा पाता है। तो किताब से फायदा हासिल करने के लिए दो चीज़ों का ज़रूरी है, एक तो किताब अपने पास रहे, दूसरी चीज़ रोशनी रहे, एक ज़ाहिरी रोशनी रहे, एक बातनी रोशनी रहे। बाहर उजाला ही उजाला हो, सूरज का उजाला है या रात की तारीकी है, मगर ट्यूब लाइट जल रहा है, मगर अंदर रोशनी नहीं है, पलकें हैं मगर उसके अंदर जो आँख है, आँख का जो ढेला है, उसके अंदर जो पुतली है, उस पुतली के अंदर रोशनी नहीं है, उस बाहर की रोशनी से कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाने वाले ऐ लोगों, मैं जा रहा हूं मगर दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, दो वजनी चीजें, दो बावजन चीजें, दो बड़ी ही अजीम चीजें। एक अल्लाह की किताब है, उस किताब के अंदर हिदायत भी है, नूर भी है। ये किताब बतलाएगी कि कहां जाना है, क्या करना है, कौन सा मौक़िफ़ नजर इख्तियार करना है, कौन सा नजरिया तुम्हें इख्तियार करना है। जिंदगी के एक एक मोड़ पर, हर शोबे हयात में तुम्हारी रहनुमाई करने के लिए कुरान है, मगर कुरान की किताब हिदायतों से इस्तेफादे के लिए जरूरी है कि नूर होना चाहिए। तो कुरान के अंदर नूर भी है, हिदायत भी है, ये हिदायत भी देगी और तुम्हें रोशनी भी फराहम करेगी। फीहिल हुदा वन नूर। फरमाया फखुदू बि किताबिल्लाह वस्तमसकू बिह। अल्लाह की किताब को मजबूती के साथ पकड़ लो, अल्लाह की किताब को मजबूती के साथ पकड़ लो। वस्तमसकू बिही, और इस मजबूती के साथ पकड़ने के बाद उससे वाबस्ता रहो। मजबूती के साथ पकड़ना क्या है? हम लाए कुरान मजीद किसी किताब की दुकान से और लेकर खूब मजबूती के साथ पकड़ के बैठे, हो गया? नहीं, इसका मफहूम क्या है? उस पर अमल करना। मजबूती के साथ पकड़ने का मफहूम यह है कि उसकी जो हिदायतें हैं, उसके जो नसाए हैं, उसमें जो इबरतें हैं, उसमें जो असबाक हैं, उसके अंदर जो तालीमात हैं, उसके जो अहकाम हैं, उसके जो अवामिर हैं, उसके जो नवाही हैं, उसके जो असरार व निकात हैं, उसमें क़िसस इबरत हैं, उन सब पर अमल किया जाए और उससे नताइज अख़ज़ करके अपनी ज़िंदगी को ताबनाक बना दिया जाए। ये मफहूम है फ़ख़ुदू किताबिल्लाह वस्तमसकू बिही का। मजबूती के साथ कुरान को पकड़ लो, मजबूती के साथ। कुरान हमारे हाथों से छूटता जा रहा है। कुरान मजीद में है कि क़यामत के दिन कुरान आएगा, क़यामत के दिन कुरान आएगा, क़यामत के दिन पैगंबर आएंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की बारगाह में क्या कहेंगे? हम सब सुनते हैं, शफाअत फरमाएंगे, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे ग़फ़िर उम्मती, अल्लाहुम्मा दख़िल उम्मती फिल जन्ना। सब दुआएं होंगी, मगर यही नबी ये भी कहेंगे, या अल्लाह इन लोगों ने तेरे कुरान को छोड़ दिया था। शिकवा करेंगे, नाला करेंगे, इस्तिग़ासा पेश करेंगे, शिकायत करेंगे। ये लोग हैं जो कुरान को मानने की बात तो कहते थे, लेकिन इन्होंने कुरान को छोड़ दिया। महजूर का लफ्ज़ आया है, महजूरा, कुरान को छोड़ बैठे थे। हमारा क्या मामला है? जहेज में लेने देने के लिए कुरान है, किसी का इंतकाल हो जाए तो इसाले सवाब के लिए कुरान है, किसी मौके पर तिलावत करने के लिए कुरान है, बगैर मानव मफहूम को समझे हुए बस सवाब के नियत से पढ़ने के लिए कुरान है। कभी आपने सोचा कि कुरान के अंदर क्या है? कुरान नाजिल क्या किया गया? कुरान हमसे कह रहा है, मुतालबा क्या कर रहा है? मंशूर हयात है, मकसद ज़िंदगी है, सहीफ़े कायनात है, क्यों है? क्या हमें दर्स दे रहा है? कभी पढ़ने की तौफीक हुई और क्या उस पर अमल कर लिया? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत फरमा रहे तमाम कायनात के लिए। सुनिए, लफ्ज़ सुनिए, क्या है? अला अय्युहन नास। जो खुतबा था क्या था? अला अय्युहन नास, ऐ लोगो। सिर्फ ये नहीं कहे मेरे सहाबा जो मौजूद थे, सहाबा 40,000, वो 40,000 सहाबा से बज़ाहिर तो हम कलाम उन्हीं से थे, मगर सब इंसानों के। अला अय्युहन नास, ऐ तमाम लोगों।
हम गुलामाने मुस्तफ़ा, हम उम्मत मोहम्मदिया के अलावा तमाम इंसान मुखातब हैं कि ऐ लोगों, मैं दुनिया से जा रहा हूँ तो दो बावज़्न चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। हिदायत चाहिए, रहनुमाई चाहिए, मंजिल मकसूद तक पहुँचना है। तूफ़ाने आलामो मसाइबो फितनो हवादिसो शुरूर से निकल के आपको साहिल मुराद तक पहुँचना है तो दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। पहली की अव्वलहुमा किताबुल्लाह, पहली चीज़ अल्लाह की किताब। फ़ीहिल हुदा वन नूर, इसके अंदर हिदायत भी है, नूर भी है। फ़ख़ुज़ू बिकिताबिल्लाहि वस्तमसकू बिही, मजबूती के साथ कुरान को पकड़ लो, उससे हमेशा वाबस्ता रहना। कहीं कुरान की तालीमात तुम्हारी निगाहों से हटने ना पाए, तुम्हारी तवज्जो कुरान से दूर ना होने पाए। कदम कदम पर, मरहला मरहला पर, रविश रविश पर, ज़्यादा बज़्यादा हर मौके पर कुरान को अपने साथ रखना और अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रहनुमा और हादी बना कर रखना, कामयाबी मिलेगी। फ़हस्सा अला किताबिल्लाह, इतना ही पे बस नहीं किया, एक तवील तकरीर कर दी कुरान के बारे में, तवील तकरीर। सहाबी रसूल ज़ैद इब्न अर्क़म कहते हैं फ़हस्सा अला किताबिल्लाह व रग़ब फ़ीहि, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के बारे में तरगीब दी और बड़ा शौक़ दिलाया। रसूलुल्लाह की वसीयत है, सबसे पहले कुरान की बात की है, खूब तरगीब दी और खूब शौक़ दिलाया। कुरान से चिमटे रहना, कुरान से वाबस्ता रहना, कुरान से लगे रहना, कुरान की तिलावत करते रहना, कुरान को समझते रहना, उसकी हिदायत पर, उसके अहकामात पर बराबर अमल करते रहना, उससे रहनुमाई का नूर कशीद करते रहना। इंशाअल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। सुम्मा क़ाल, फिर हुज़ूर ने फरमाया व अहलो बैती, दूसरी चीज़ मैं जो छोड़े जा रहा हूँ ना, वो मेरे अहले बैत है, मेरे अहले बैत। कुरान का तस्करा किया, फ़हस्सा अला किताबिल्लाह व रग़ब फ़ीहि, खूब तरगीब दिलाई और शौक़ दिलाया कि कुरान से वाबस्ता रहना। और जब अहले बैत का तस्करा किया तो सिर्फ ये कहा कि मेरे अहले बैत, और फिर कहा उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती। तीन बार एक जुमला इरशाद फरमाया, एक बार नहीं, 3 बार। उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती, मैं अपने अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह की याद दिलाता हूँ, मैं अपने अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह से आगाह करता हूँ, मैं अपने अहले बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह की बारगाह में जवाबदेही से मुतनब्बा करता हूँ। जब मेरे अहले बैत का मरहला आ जाए, खुदा को याद करना, ये दुनिया का मामला मत समझ लेना, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। एक रब्त है खुदा से, मेरे अहले बैत के मामले में अगर किसी किस्म की कोताही करोगे तो अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होना पड़ेगा। जब कोई मरहला आ जाए तो अल्लाह का तसव्वुर कर लेना कि नबी के अहले बैत हैं, ये नबी के अहले बैत हैं, नबी के घर वाले हैं, नबी के महबूब हैं, नबी के खून हैं, इनके साथ हमारा सलूक क्या होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतादिद जो हदीस हैं, मुतादिद तुरुक़ से ये हदीस मुतादिद तुरुक़ से जो रिवायत है, अलग अलग अल्फाज भी हैं। एक हदीस में ये है कि जब तक इन दोनों को थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लू, इन दोनों को थामे रहोगे, मजबूती के साथ पकड़े रहोगे, कभी गुमराह नहीं हो सकते। अहले बैत, कुरान, कुरान, अहले बैत, इन दोनों को मजबूती के साथ थामे रहना है हर मरहले पर। गलती यही हो जाती है कि अल्लाह की किताब को तो लोग सर पर रखते हैं, सीने से लगाते हैं, पेशानी से लगाते हैं, मगर अहले बैत का मरहला आता है तो ये रिवायत वो रिवायत, ये रिवायत वो रिवायत के चक्कर में पड़ जाते हैं। अरे फला शख्स है, फला शख्स है, फला शख्स है, शख्सियतें नज़र आ जाती हैं। अल्लाह के नबी ने और शख्सियतों को मुतारफ़ नहीं कराया इस हदीस में, जो शख्सियतें मुतारफ़ कराई गई हैं वो सिर्फ अहले बैत है। और अहले बैत से कौन मुराद है? बकसरत मेरे लेक्चर्स हैं, तक़रीरें हैं, खुतबात हैं कि अल्लाह के नबी ने इसकी वजाहत फरमा दी। जब आयत तत्हीर नाजिल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, अहले बैत का लफ्ज़ आया। कौन लोग मुराद थे? अल्लाह के नबी ने खुद वजाहत फरमा दी। हज़रत अली आए, चादर में ले लिया, हज़रत फ़ातिमा आई, चादर में ले लिया, इमाम हसन आए, चादर में ले लिया, इमाम हुसैन आए, चादर में ले लिया, और चादर इस तरह उठाकर कहा अल्लाहुम्मा हाउलाए अहली, वफ़ी रिवायत अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती फ़अज़िब अन्हुमुर रिज्सा व तहिरहुम तत्हीरा, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत। हुज़ूर ने फरमाया ये मेरे अहले बैत,
हम कहते नहीं ये हुजूर के अहले बैत। जब अल्लाह के नबी की कोई तफसीर सामने आ जाए तो बड़ा से बड़ा मुहद्दिस, बड़ा से बड़ा मुफस्सिर, बड़ा से बड़ा आलिम, बड़ा से बड़ा शारे हदीस भी कोई बात कहे तो काबिल इतना नहीं है। हुजूर की हदीस हुजूर की हदीस है। कुरान की आयत के सबसे बड़े शारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है इन्ना अलैना जमअहु व कुराना, इसको जमा करना, इसको पढ़ाना ये मेरा काम है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, अल्लाह के नबी के बारे में फरमा दिया कि तिबियान यानी इसकी वजाहत करना ये आपकी जिम्मेदारी है। मैंने आपके लिए कुरान को वादे फरमा दिया, मफहूम बयान कर दिया, आप उम्मत के सामने इसका मफहूम बयान कर दीजिए। जब अहले बैत का लफ्ज आया है इस आयत तत्हीर में तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली, हज़रत फातिमा, हज़रत हसन, हज़रत इमाम हुसैन इन 4 शख्सियों को इकट्ठा किया, खुद भी शामिल हो गए, चादर डाल दी, दुआ फरमाई या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे गुनाहों की पलीदियों को दूर कर देना और इनको खूब खूब ऐसा पाक साफ कर देना जो तत्हीर की मेराज कमाल है। हुजूर ने तफसीर फरमा दी ना, अब किसी की तफसीर नहीं चलेगी। मत लाइए मेरे सामने फला अल्लामा ने कहा, फला अल्लामा की हैसियत क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम हाय मुबारक में जो नालैन मुबारक पड़े हैं उन नालैन में जो खाक लगी है बड़े बड़े अल्लामा उस खाक के बराबर नहीं है। हुजूर की तफसीर के बराबर है, किसी की तफसीर क्या पेश की जा सकती है। आयत मुबाहला देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ईसाई आते हैं, पादरी हैं, उनके उलमा हैं, उनके अहबार हैं, उनके माहिरीन फ़न हैं, आते हैं, गुफ्तगू होती है तो आयत मुबाहला नादिल हुई। मैं तफसील नहीं करूँगा। जब फरमाया गया कि कुल तालो नदु अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजर लअल काज़िबीन, तो अल्लाह के नबी किन लोगों को लेकर आए थे? अली को लेकर आए थे, फातिमा को लेकर आए थे, हसन को लेकर आए थे, हुसैन को लेकर आए थे। फरमाया कि ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे अहल हैं। तो हुजूर ने जब अहले बैत इनको कह दिया है तो यही अहले बैत है। फरमाया गया कि जब तक मजबूती के साथ इनको पकड़े रहोगे गुमराह नहीं हो सकते। अब देखना है कि किन लोगों ने अहले बैत को पकड़ा, किन लोगों ने छोड़ दिया। बस एक जुमला ये मेरा जहन में रखिएगा, कोई भी मरहला आ जाए, कोई इख्तिलाफी मसला आ जाए, किसी से मत पूछिए, मत आइए मेरे पास, मत जाइए किसी दारुल्फ्ता में, मत राब्ता कीजिए किसी आलिम से। अल्लाह के नबी ने जो फरमा दिया वो हमारा मेयार है। फरमाया कि मजबूती के साथ पकड़े रहोगे तो गुमराह न होगे। जब कोई इख्तिलाफी मसला आ जाए, इनसे इख्तिलाफ उनसे इख्तिलाफ, समझिए कि किन्होंने अहले बैत को पकड़ा है, किन्होंने अहले बैत को छोड़ा है। जिन्होंने पकड़ा है वो हिदायत पर है, जिन्होंने छोड़ा है वो गुमराह हो गए। बस यही एक मियार, इसके अलावा दुनिया में कोई मियार नहीं। और जो मियार बनाया जाएगा वो गलत मियार होगा, गैर इस्लामी मियार होगा, हदीस के खिलाफ वो मियार होगा। और फिर एक बहुत बड़ा जुमला अल्लाह के नबी ने फरमाया, वला यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैहिल हौद। ये अल्लाह की किताब, ये अहले बैत, ये दोनों हरगिज़ जुदा नहीं हो गए। वला यतफर्रका, कभी अलग नहीं हो सकते, कभी जुदा नहीं हो सकते। हत्ता यरिदा अलैहिल हौद, यहाँ तक कि ये दोनों साथ साथ क़यामत के दिन मेरे पास हौज़ कौसर पर आएंगे। कभी अलग नहीं होंगे, कभी अलग नहीं होंगे। 1450 साल होने को हिज्जत को आ गए, मगर अहले बैत से ना कुरान जुदा है, ना कुरान अहले बैत से जुदा है। जहाँ कुरान है वहाँ अहले बैत है, जहाँ अहले बैत है वहाँ कुरान है। अगर ये देखना है कि कुरान कहाँ है, हदीस कहाँ है, मंशाए खुदाबंदी कहाँ है, शरीयत कहाँ है, नबी कहाँ है, तो देख लेना चाहिए कि अहले बैत कहाँ है। जहाँ अहले बैत मिलेंगे वहाँ कुरान मिलेगा, जहाँ अहले बैत मिलेंगे वहाँ शरीयत मिलेगी, जहाँ अहले बैत मिलेंगे वहाँ दीन मिलेगा, जहाँ अहले बैत मिलेंगे वहाँ हदीस मिलेगी, जहाँ अहले बैत मिलेंगे वहाँ रसूल मिलेंगे, और जहाँ रसूल मिलेंगे वहाँ खुदा मिलेगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।